नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, औरंगजेब का जिक्र आया तो जजिया का जिक्र आ जाता है। जजिया टैक्स लगाया गया था और बड़ा उसका प्रतिकार होता है कि कितना जुल्म किया, कितनी क्रूरता थी उसके अंदर। लेकिन जो हमारा जीएसटी है ना, ये तो बहुत बड़ा जजिया टैक्स है और औरंगजेब के जजिया टैक्स से ये हजारों गुना ज्यादा घातक और क्रूर है। क्रूर क्यों? क्योंकि ये आपका खून चूस लेता है। खून चूस लेता है ये। जजिया खून नहीं चूसता था, जीएसटी खून चूस लेता है। इसलिए एक सुपर जजिया टैक्स है। क्या सरकार जब आप बीमार होती है तो आपकी तामीरदारी करती है? नहीं। आपकी सर्जरी का खर्चा देती है? नहीं। आपको एक नकली आयुष्मान कार्ड दे दिया जाता है और जिसपे सी ग्रेड का एक इलाज होता है। बंदा आधा तो इलाज कराते कराते मर जाता है। लेकिन अगर आपने कभी हिम्मत कर ली कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले ली 5 लाख रुपए की या 4 लाख रुपए की, तो उसके प्रीमियम पे 18% जजिया टैक्स लेना नहीं भूलती निर्मला चाची जो हमारी है, यानी कि मोदी सरकार। कौन कहता है कि जीएसटी क्रूर नहीं है? क्रूरतम टैक्स है, मोस्ट क्रूअल टैक्स ऑन द पीपल। ये बच्चों के हाथ से निवाला छीन लेने वाली बात होती है। अगर कहीं आपने 10 रुपए का एक पार्ले जी का पैकेट अपने बच्चे को ले दिया, छोटे से बच्चे को, रोते हुए बच्चे को, तो निर्मला चाची आएंगी, कहेंगी मोदी जी का हुक्म है इस 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए 80 पैसे का 18% के हिसाब से जीएसटी दे दो मेरे को। वो कहेंगे यार मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं इतने। कहता मुझे कुछ लेना देना नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद आ जाती है ना, जब उसकी पत्नी ही एक श्राप के कारण अपने पुत्र को लेके जो मृत्यु को प्राप्त होता है, शमशान घाट में आती है, तो चांडाल बने हुए राजा हरिश्चंद्र कहते हैं अपनी पत्नी से, पहचान तो जाते हैं कि तुम्हें अंतिम संस्कार तो करना है बेटे का, बेटा तो मेरा भी है, लेकिन तुम्हें कर तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो बोलती मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। कहते राजा का हुक्म है कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तब वो कहती है कि मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, और जो फटी हुई धोती पहनी थी, कहती वही आधी फाड़ के दे देती हूं आपको टैक्स के रूप में। कहता हाँ जो भी दो, कुछ तो देना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल वैसी है साहब कि आप शमशान घाट में हैं और कहेगी बिना टैक्स दिए आप मुर्दे को जला नहीं सकते। आप कहोगे जीएसटी की लिस्ट में तो अंत्येष्टि टैक्स फ्री लिखा है, क्रीमेशन के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन क्रीमेशन में जो सामग्री लगती है उस पर तो 18% टैक्स। क्रीमेशन में जो देसी घी है उसके ऊपर तो टैक्स है। क्रीमेशन में जो ऊपर कफन डाला जाता है सफेद, उसके ऊपर तो 18% टैक्स है ना साहब? कहा क्या जाता है और किया क्या जाता है, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब तो कर के मामले में इतना क्रूर नहीं था जितनी मोदी सरकार है। सुपर जजिया है। और इस बार का जब बजट आया तो उसमें कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल 10 से 12% हम जीएसटी में बढ़ोतरी देखेंगे। यानी कि ऑन एन एवरेज इस साल 2024-25 में 1.82 लाख करोड़ पर मंथ का एवरेज आया। अब इसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करना है। अब निर्मला चाची को और मोदी को पता है कि 2 लाख करोड़ नहीं आ सकता। अचानक से खबर फैलाई जाती है, और खबर फैलाई जाती है कि जीएसटी में आपको राहत मिलने जा रही है। आप समझ लीजिए कि आपके कपड़े लत्ते उतारने की तैयारी हो गई है। ये जीएसटी में राहत देने नहीं जा रहे हैं, ये नया जीएसटी लाके जीएसटी के अंदर फेर बदल करके ये दरअसल अगले साल 2 लाख करोड़ जो है
पर मंथ से ज़्यादा वसूलना चाहते हैं आपसे। ये टारगेट बजट में आ चुका है 12% का। ये इंक्रीज कहाँ से आएगा, क्योंकि इंक्रीज आने की कोई लिमिट नहीं है। तो निर्मला चाची ने प्रवचन देने शुरू कर दिए कि हम लोगों को जीएसटी में राहत देने की तैयारी में, समझ लीजिए कि आपके कफन की तैयारी हो गई है। समझ लीजिए आपके कफन की तैयारी हो गई है, आपके ताबूत में कील ठोकने की तैयारी हो गई है। कहते हैं कि पहले 15.8% हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स था, अब 11.4% है। तो 12% का टैक्स स्लैब ही खत्म कर दिया जाएगा। 12% वाली सारी चीजें 18% में चली जाएंगी और 2-4 चीजें घटा के 5% पे आ जाएंगी। लेकिन निर्मला चाची ने यह नहीं बताया कि मैं 28% के ऊपर एक 35% का नया स्लैब ला रही हूं, जिसमें सारी लग्जरी चीजें इंक्लूडिंग आपका सॉफ्ट ड्रिंक और आपके सो कॉल्ड जो जिसे आप जंक फूड कहते हैं ना, मैकडोनल्ड्स के और केएफसी के बर्गर वगैरह होते हैं, उनको वहां पे डाल दिया जाएगा। दरअसल इनका मकसद है कि हर महीने मैं आपकी जेब से, इंडिया की जेब से 20,000 करोड़ और कैसे निकालूं। ये आपको कोई राहत नहीं देंगे। राहत देने का मतलब ये होता है कि अगर आपका एवरेज अभी 1,82,000 करोड़ आया तो घट के 1,60,000 करोड़ पे आ जाए। नहीं साहब, ये एवरेज चाहते 2 लाख और 2,10,000 करोड़ के बीच में पर मंथ, यानी कि 20 से 30,000 करोड़ उनको एक्स्ट्रा हर महीने चाहिए। तो 35% तो जब नया स्लैब आएगा, जिसको सिंपल टैक्स कहते थे ना, वन नेशन वन सिंपल टैक्स, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है साहब, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मकसद है आपको चूसना, आपका खून निकालना। जब भी मोदी जी ये कहें और निर्मला चाची कहे कि हम आपको राहत दे रहे हैं, समझ लीजिए कि जो आपके बदन पे बचा खुचा अंडरगारमेंट्स बचे हैं ना, उसके भी उतरने की बारी आ गई है। तभी मैंने कहा ना कि ये सबसे क्रूरतम सरकार है, सबसे क्रूर सरकार है, जो आपका खून भी चूस लेती है साहब। औरंगजेब का तो जजिया छोटा सा टैक्स था साहब, जिसका कोई असर नहीं पड़ता था। ये तो छोटे बच्चे के हाथ से निवाला छीनने वाली सरकार है। ये तो आपके कफन के ऊपर भी 18% टैक्स लेने वाली सरकार है। ये तो आपके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी 18% टैक्स लेने वाली सरकार है। जजिया इसे तो कहते हैं। यही जजिया है साहब, यही जजिया है, लूट का जजिया, क्रूरतम जजिया, द ब्लड मनी, खून चूसने वाली सरकार। अब और आपको क्या चाहिए? जाइए साहब, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए कि विश्वगुरु महागुरु हमारे साथ है। और आपको झांसा दिया जाएगा कि जीएसटी में राहत दी जा रही है। आप शायद सोच नहीं पाएंगे कि कहा तो जा रहा है राहत दी जा रही है, लेकिन आपके शरीर की खून चूसने के अलावा अब हड्डियों को भी पीसने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।